सो देखो तो टिल नाउ हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। लेट अस स्टार्ट दिस। तो भैया कल वेलोसिटी का डिपेंडेंसी ट्रांजिटरी इक्वेशन के ऊपर हमने क्वेश्चंस वगैरह कर लिए थे, ठीक है। आज एक्सेलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी वगैरह सब कंप्लीट करके सीधा प्रोजेक्टाइल मोशन पे जंप मारेंगे, है ना। तो उसके ऊपर थोड़े से आज आज प्योरली क्वेश्चन बेस्ड अपॉन क्वेश्चन एंड ऑल आज पूरा का पूरा सेशन है। और थोड़ा बहुत अच्छा ट्रिकीनेस भी है, तो आज और कल का जो सेशन होगा ना वो काफी अच्छा होगा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल का कर लेंगे, स्विमर मैन वगैरह जितने सारे उसके कॉन्सेप्ट्स है ना, उन सारे को पकड़ के कर लेंगे, है ना। तो देखो एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक्सेलरेशन से रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये बताने होगी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मैं अगर लिख देता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो एक्चुअली इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि वी आर चेंजिंग एवरी सेकेंड एवरी सेकेंड 1 मीटर, ठीक है ना। मतलब अगर कोई तुमसे पूछे कि बेटा 1 मीटर पर सेकेंड लिख दिया, उसका मतलब बताओ क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि हर सेकेंड पे हम लोग 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को चेंज कर रहे हैं, स्पीड चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्या चेंज कर रहे हैं, स्पीड, ना कि डिस्टेंस। तो अगर मान लो 1 सेकेंड पे अगर मेरी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, तो सेकेंड सेकेंड पे कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। 3 सेकेंड पे कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। अगर इस तरह की कॉम्बिनेशन आ जाए तो इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेलरेशन। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बेटा एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, अब तुमने नाम तो सुना होगा एवरेज एक्सेलरेशन, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो भैया ये एवरेज एक्सेलरेशन जो होती है, ये बोला जाता है कि अगर मान ले कि हमारे पास एक टाइम टी इनिशियल पे जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वी इनिशियल है, फिर टाइम टी फाइनल पे जाती है पार्टिकल, वहां पे जो वेलोसिटी हो जाती है वी फाइनल हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है, जो चेंज प्रेजेंट है एक्सेलरेशन का, उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, व्हिच इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। समझ में आई कि नहीं ये बात, है ना। ठीक, जब ये चेंज बहुत छोटी हो जाती है तो यही एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है डी ए, ये कैसे चेंज होएगा, डेल वी बाई डेल टी को हमेशा लिख सकते हैं। जब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिखेंगे ए बराबर, हम अगर चेंज छोटा मान लेते हैं तो क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टेंस लिमिट टी टेंस टू जीरो, और डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा जो टी डेल्टा है वो क्या चीज में चेंज होगा तुम्हारे पास, ये अगर चेंज करना है तो चेंज करो, नहीं तो ऐसा लिख सकते हो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाता है डीवी बाई dt में। कैसे चेंज हो जाता है, डीवी बाई। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो यहाँ पे ये जो तुमने देखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई dt, ये क्या है, ये बोल रहा है कि अगर टाइम वेरिंग हमारे पास वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन की तो ये वैल्यू आ गई, है ना। लेकिन अगर हम चाहें तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन को पोजीशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v सॉरी dv बाई dx इनटू dx बाई dt, है ना। तो ये क्या हो गया, dx बाई dt मेरे पास अपन का वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी इनटू dv बाई dx। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये तुम्हारे पास एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये दो इक्वेशंस तुम्हें समझ रहे हैं, बट एक्चुअली इसके टोटल 30 कॉम्बिनेशन बनते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना दो, ठीक है। तो बस यही सारी फॉर्मूला है, इन्हीं सारी फॉर्मूला के ऊपर अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो बोल दिया कि जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल दी गई है कुछ इस तरह से दी गई है, टू स्क्वायर प्लस टी, छोटा सा क्वेश्चन है जल्दी से बना लो, टू स्क्वायर प्लस टी आई कैप प्लस टी जे कैप दिया हुआ है। बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन एट t is equal to 2 सेकेंड। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t is equal to 2 सेकेंड। जल्दी से बनाओ। हाँ बोलो। नो, थिंक अगेन। यहाँ पे आर वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर देखो, मैं एक करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें बनाने होंगे, है ना। तो देखो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है कि नहीं है। आर वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। ये एक्स कंपोनेंट हो गई, ये वाई कंपोनेंट हो गई। तो देखो एक बात बताओ, वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं, अगर वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में और पोजीशन वेक्टर में दिया हुआ है आर, तो हम क्या लिखेंगे, डी आर बाई डी टी हो जाएगा। यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी की जगह क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी। सो डी बाई डी टी ऑफ टू टी स्क्वायर प्लस टी आई कैप प्लस डी आर बाई डी टी ऑफ टी ऑफ
जे कैप, है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। अब यहाँ पे 2t² है ना, तो d बाई dt अगर हम 2t² का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू टू द पावर, है ना, प्लस डायरेक्टली लिख दूं क्या? हाँ, उसके बाद डी डी बाई डी टी ऑफ टी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं? 1 ब्रैकेट क्लोज, आई कैप प्लस डी आर बाई डी टी ऑफ टी कितना हो जाएगा 1, तो ये डायरेक्टली जे कैप में लिख दिया, है ना? तो क्या आया 4t प्लस 1 आई कैप प्लस जे कैप, ये तुम्हारे पास क्या होगी, वेलोसिटी वेक्टर होगी, है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, हाँ एक्सेलरेशन लगा दो dv बाई dt, है ना? dv बाई dt करके निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, जीरो हो गया, यहाँ पे t है तो क्या बचा तुम्हारे पास, 4 आई कैप बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल रहा है कि नहीं? किस तरह का एक्सेलरेशन मिल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना होगा ये वैल्यू, 4, 4 आई कैप ही होगा, है ना? अगर मान लो यहाँ पे t लिख देता, अगर मान लो यहाँ पे कुछ इस तरह का टर्म आता, सिमिलर टू 4t², कुछ इस तरह का टर्म आता, तो तुम्हें ये 2 सेकंड यहाँ पे पुट करना होता, है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ जरा। क्लियर, कैन आई मूव अहेड? हाँ, अरे तुम्हें मैं फास्ट बना दूंगा यार, टेंशन नहीं लो, इतना टेंशन लेती हो तुम ना। अरे अरे वो फास्टिंग है, वो तुम्हें इसलिए समझ में आ रहा है कि तुम्हें इस तरह के मतलब तुम एक्सपीरियंस हो रही हो धीरे धीरे, 2 3 क्लास जैसे ही तुमने कर लिया ना, उसके बाद तो तुम देखना तुम्हारी भी रफ्तार वही हो जाएगी सोचने की। अरे हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा, और फास्ट वे में भी होगा, ये मैं करके दिखाऊंगा तुम्हारी इंटेलिजेंस मैं बढ़ा दूंगा बेटा। सोचने की एबिलिटी देखो, फास्ट बोलने का मतलब क्या हुआ, तुम उतने जल्दी सोचोगे, जितना जल्दी सोचोगे उतना उतनी ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी तुम्हारी इंक्रीज होगी, है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, जो तुमने क्वेश्चन पूछा उसी के ऊपर क्वेश्चन है, अभी देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन है 60 प्लस 1 आई कैप, ठीक है, प्लस 3 जे कैप, है ना? एक्सेलरेशन, अब देखो, तुमने जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पूछा, मैंने टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन पे पूछ दिया, है ना? बोल रहा है कि एट t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल the particles initial velocity is given, u vector is given, ठीक है, and it is equal to how much, I cap plus 2j cap। ना तुमने बोला था कि जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी ये दी गई है और पार्टिकल तुम्हारे ओरिजिन पे था, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन पे नहीं है, एंड इनिशियली इट इज एट 2,3। अब देखो और क्वेश्चन में ट्विस्ट लाया मैं, फाइंड द पोजीशन वेक्टर आफ्टर 3 सेकेंड्स। अब बताओ अब क्या होगा, क्या पूछ रहा हूं मैं, फाइंड द पोजीशन वेक्टर आफ्टर 3 सेकंड, सोचो जल्दी से फटाफट सोचो। सोच लो, 2 मिनट हो गए, प्रोसेस बता दो तुम, तुम्हें प्रोसेस बताने, सारे क्वेश्चन के लॉजिक बताने मेरे को। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी, हाँ इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, लेकिन अभी देखो, अभी यहाँ पे ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्या, टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है ना? तो टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन से अगर हम वेलोसिटी में एंटर करना चाहते हैं, देखो एक्सेलरेशन अगर टाइम डिपेंडेंट हो गई और तुम्हें वहां से वेलोसिटी में एंटर करना है, तो तुम्हें क्या इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा क्या, बताना जरा। इंटीग्रेशन 2 से नहीं, फिर से सोचो, फिर तुमने गलती कर दिया यहाँ पे, हमें भी वो मत बोलो। हाँ, तो यहाँ पे v ऑफ t तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ना इंटीग्रेशन के थ्रू, है ना? अब एक्सेलरेशन जैसे निकाला v ऑफ t आया, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी आएगी,
फिर तुमसे पूछ रहा है पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर को अगेन निकालने के लिए तुम्हें वेलोसिटी वेक्टर को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना? बताना जरा, है कि नहीं? क्लियर है ना? तो इतना बड़ा लंबा प्रोसेस देखो कैसे 2 मिनट में बनता है, उस चीज को समझो। देखो तो सबसे पहले जो हमारे पास वेलोसिटी दी गई है, हम क्या बोल रहे हैं कि सर आपने वेलोसिटी तो दे दी, सर वेलोसिटी दी हुई है, जो वेलोसिटी हुई वो क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर प्लस इंटीग्रल a dt यहाँ पे फॉर्म आएगा, है ना? क्यों यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी? क्योंकि हमारे पास पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 0, है ना? और जब हम a dt अप्लाई करेंगे तो तुम्हें बोल रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर आफ्टर 3 सेकंड, तो तुम यहाँ पे 0 to 3 नहीं पुट करोगे, क्यों? क्योंकि हमें वेलोसिटी के बाद अगेन इंटीग्रेशन यूज करना है। मैंने बताया था ना, जब 2 स्टेप में इंटीग्रेशन यूज करो तो वहां पे वेरिएबल, फर्स्ट वाले स्टेप में वेरिएबल की लिमिट पुट नहीं करना, है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राशि, इज इट ओके और नॉट? ठीक, सच में बताओ, क्लियर है ना? कि फिर से बोलो? डिपेंडेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पे डिपेंडेंट, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। दूसरी बात, यहाँ पे मैं लिमिट पुट नहीं कर रहा हूँ। क्यों लिमिट नहीं पुट कर रहा हूँ? कि वेलोसिटी के बाद अगेन मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है, जिसके लिए मुझे खुद से फिर इंटीग्रेशन यूज करना है ना? तो यहाँ पे लिमिट नहीं पुट करूंगा। तो i प्लस 2 से कैप इंटीग्रेशन a की वैल्यू क्या होगी? 6t प्लस 1 i कैप प्लस 3 j कैप। डायरेक्ट लिखूंगा इसका इंटीग्रल का वैल्यू, देखना कैसे लिखता हूँ, इंटीग्रल dt, है ना? अब देखो तुम्हें इतना फास्ट अब हो जाना है नहीं, क्यों? मैंने बोला ना कि 2 स्टेप की इंटीग्रेशन है, तो फर्स्ट स्टेप में वेरी लिमिट्स नहीं पुट करना है ना? तो अब देखो जब तुम प्लस लगाओगे यहाँ पे क्या होगा? 60 dt है ना, तो ये 60 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताना जरा, है ना? तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा? 6t स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे ओनली t है, dt है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओनली t 6t स्क्वायर बाई 2 t आई कैप प्लस यहाँ पे 3 dt आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या? 3t j कैप। समझ में आया ना इंटीग्रेशन? क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ, है ना? तो ये सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास टर्म जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2 3 6, सो यहाँ पे 1 है तो 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 आई कैप प्लस 3t प्लस 2 जे कैप, ये तुम्हारे पास टोटल वेलोसिटी वेक्टर हो गई, ठीक है ना? वेलोसिटी वेक्टर। अब हमको वेलोसिटी वेक्टर से जाना है कहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। लेकिन अगेन एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बोल दे रहा है कि जो पार्टिकल इनिशियली प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? 2,3 पे है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हम आर इनिशियल, क्या कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर इनिशियल वेक्टर प्लस इंटीग्रल वी डी टी आएगा। समझ में आया कि नहीं आया बात? और क्या यहाँ पे हम लिमिट पर पुट करेंगे कहां से कहां तक? तो 0 to 3 सेकेंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना? क्या है? क्योंकि इनिशियली पार्टिकल किसी कोऑर्डिनेट पे प्रेजेंट था 2,3 का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो वो क्या है एक्चुअली में, समझो अच्छे से। पहले पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है जिसकी कोऑर्डिनेट दी गई, पोजीशन वेक्टर आर दी गई है जो 2,3 है। अब यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है, पूछ रहा है यहाँ पर जो यहाँ पर जब पार्टिकल पूछा पहुंचा, तो इसका कुछ कॉमा एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है, इसका पोजीशन वेक्टर ये पूछ रहा है, ठीक है? ये जब पूछेगा तो इसका क्या लिखोगे? ये मान लो इंटीग्रल वी dt से आएगा, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा? आर इनिशियल प्लस वी dt होगा कि नहीं होगा? बताना जरा, है ना? समझ आ गया ना? जल्दी से बना दो अब इसको। तो देखो इंटीग्रल वी dt जैसे ही करोगे, सॉरी टर्म लिख दे रहा हूं मैं फटाक से। आर इनिशियल क्या होगा? 2i कैप प्लस 3j कैप इंटीग्रल 0 to 3, v की वैल्यू है यहाँ पे, पुट कर दो 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 आई कैप प्लस 3t प्लस 2 जे कैप इंटू dt। क्लियर है क्लियर? इसको सॉल्व कर लोगे ना तो तुम्हें आर इनिशियल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, है ना? ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा ना, इसको सॉल्व कर लो, तुम्हें पोजीशन वेक्टर मिलेगा। मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन किया बस समझाने के लिए, है ना? क्लियर है ना? कि अगर एक्सेलरेशन वेक्टर टाइम डिपेंडेंट हो जाए, पोजीशन वेक्टर। हाँ हाँ, जस्ट समझने के लिए, क्वेश्चन समझने के लिए कॉन्सेप्ट, है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन बनाओगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन की आदत नहीं पड़ेगी। देखो एक होती है 1000 क्वेश्चन सॉल्व करके एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना, एक होता है एक क्वेश्चन पकड़ के 1000 कॉन्सेप्ट को समझना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वो उस तरह के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, है ना? ताकि कम टाइम में ज्यादा कॉन्सेप्ट हो, ज्यादा कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें मालूम चले। अब तुम क्या करोगे? तुमको जरा सा भी चेंज अगर करके दिया, मेनली इतने तरह के वेरिएबल एक साथ यूज नहीं करेगा।
इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट कर दे, एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट पुट कर सकता है, यहाँ पे कोई वेक्टर लगा सकता है, इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की 0 कर सकता है और पोजीशन वेक्टर निकालने को दे सकता है। यही था तुम्हारे 2019 का क्वेश्चन, है ना? तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है कि नहीं? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े क्या? कोई डाउट अभी तक नहीं ना? बस 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 बस, डाउट नहीं आनी चाहिए। डाउट अगर आ जाती है तो फिर बहुत दिक्कत है। अच्छा, अब देखो एक छोटी सी कॉन्सेप्ट वाली बात, कि तुम्हें मालूम है एक्सेलरेशन बराबर क्या है? डीवी बाई डी टी होता है। अब इस डीवी बाई डी टी के ऊपर कुछ कमेंट कर सकते हो क्या? बताओ जरा। अच्छा, तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम है? नहीं, सेम नहीं है, यही तो बात है। यहाँ पे dv बाई dt लिखा हुआ है, यहाँ पे डेल्टा v बाई डेल्टा t लिखा हुआ है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन में जाते हैं तो सर्कुलर मोशन में जब मैं पढ़ाऊंगा तो देखना, वेलोसिटी एक अलग डायरेक्शन में होती है, एक्सेलरेशन एक अलग डायरेक्शन में हो जाती है ना? तो वहां पे दोनों की डायरेक्शन से, सेम नहीं रहेगी, है ना? जब डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी तो वहां पे जब तुम कैलकुलेट करोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक्सेलरेशन, और तुम ऐसे भी सोच सकते हो, एक पार्टिकल लो, ठीक है, एक पार्टिकल लो, वो पार्टिकल एक बॉल लिया, ठीक है, बॉल को वेलोसिटी v के साथ ऊपर भेजा, ऊपर थ्रो किया, तो एक बात बताओ, ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है? माइनस जी नीचे एक्ट करती रहती है कि नहीं करती रहती है? बताना जरा, है कि नहीं? हाँ, तो क्या ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है? नहीं ना, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो ये कभी सही नहीं है, ऑल द टाइम सही नहीं है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सिमिलर डायरेक्शन में होंगे। लेकिन एक चीज जरूर सेम है, द चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी इज परफेक्टली सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम्हारे पास एक्चुअली में वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जो चेंज इन वेलोसिटी है ना, डेल्टा वी यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल्टा वी, तो चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के बराबर होगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन में होगा। अगर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी का चेंज, मान लो 2 पॉइंट्स पकड़ लिया तुमने, यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, और तुमने इन दोनों के बीच में चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट कर दिया, और इसका जब तुम डायरेक्शन दिखाओगे उस डायरेक्शन में जरूर एक्सेलरेशन होगा, है ना? समझ में आई बात? ठीक है ना? तो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ना कि सिमिलर सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन में। क्लियर हुआ बात, है ना? क्लियर? तो तुम ये डायरेक्ट लिखो, डेल्टा v एंड a हैज सेम डायरेक्शन। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में डालता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लो मेरा एक्सेलरेशन 0 है तो वहां पे हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, है ना? लेकिन एक बात बताओ, सेकंड केस बताओ, क्या अगर हम वेलोसिटी को 0 बोल दें, डायरेक्टली हमने बोला कि वेलोसिटी 0 है, तो वहां पे क्या हम एक्सेलरेशन को क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट, वेरिएबल, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, क्या बोल सकते हैं बताओ जरा? या 0 होगा एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी 0 होगी? एक बात बताओ, जब वेलोसिटी 0 है, 0, वाह 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 वाह, इसलिए बोलते हैं, समझा करो। एक बॉल लिया, बॉल की वेलोसिटी वेलोसिटी दिया, बॉल गया हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ रहती है? माइनस जी, नीचे होती है, लेकिन वेलोसिटी कितनी होती है? 0। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? प्रेजेंट है ना? तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं, अगर वेलोसिटी 0 है, देखो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो एक चीज कांस्टेंट है, वेलोसिटी, लेकिन अगर वेलोसिटी 0 है तो वहां पे हम एक्सेलरेशन के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन कैन बी और कैन नॉट बी प्रेजेंट ओवर देयर, गॉट इट और नॉट? एक्सेलरेशन विल नॉट ऑलवेज बी, हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर? अब देखो, तो हम इतना सारा कुछ कर लिया, अब हम थोड़ा सा डिपेंडेंसीज देखते हैं, थोड़ा सा डिपेंडेंसीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम नोटिस करते हैं कि हमने सर बहुत सारे डिफरेंशिएशन और बहुत सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो देख लिए, तो उन सारे का एक मैं कॉम्बिनेशन तैयार करता हूँ। देखो उन सारे का मैं एक एक बार मतलब
पूरी की पूरी तीन चीज है, पोजीशन है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम। अब इन्हीं के इन चारों के ऊपर घूमता फिरता सा बहुत सारा इक्वेशन बन के आता है। हम कैसे, हमें मेनली एक्स और टी के बारे में पता है और वी और टी के बारे में पता है। ए और टी तो खुद अपने आप निकल के आता है। तो सबसे पहले एक्स और टी होता है, ठीक है ना, एक्स और टी का रिलेशन। दूसरे बाद वी और टी का रिलेशन हो गया, है ना, वी और टी का रिलेशन। उसके बाद एक्सेलरेशन और टाइम का भी रिलेशन हो सकता है ना, दोनों का। ए और टी का रिलेशन हो गया। अब क्या बचा, तो अब वी और एक्स का रिलेशन हो सकता है कि नहीं, बताना जरा। तो वी और एक्स का रिलेशन हो गया, साथ में वी और ए का भी रिलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ए और बी का रिलेशन हो गया। और लास्ट रिलेशन ए और एक्स का हो सकता है कि नहीं, ए और टी तो तुमने पहले ले लिया, तो ए और एक्स ही बचेगा, है। तो ए और एक्स का रिलेशन। सो टोटल देखो तुम्हारे पास, टोटल इन चारों को यूज, फॉर्मूला को यूज करके तुम्हारे पास टोटल जो है वो कितने नंबर ऑफ वेरिएशंस आए हैं। मिनिमम वेरिएशंस कितने हैं, 6 है ना, 6। एक्स ऑफ टी, वी ऑफ टी, एक्सेलरेशन डिपेंडेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिपेंडेंट अपॉन पोजीशन, एक्सेलरेशन डिपेंडेंट अपॉन वेलोसिटी, ये सबसे हार्ड होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन डिपेंडेंट अपॉन पोजीशन, ये दोनों के कॉम्बिनेशन कतई खतरनाक होती है भैया। अगर आ जाए क्वेश्चन में ना, बच्चों के पसीने छूट जाएंगे। हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, है ना, करवाऊंगा इन सारी चीजों को, है कि नहीं। तो अब देखो, अब तुम क्या कर सकते हो, मतलब मैंने तुम्हें बोला था ना कि टोटल 30 कॉम्बिनेशन तुम तैयार कर सकते हो। तो मैं 3 कॉम्बिनेशन तैयार करता हूँ, ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन तुम्हें तैयार करके दिखाता हूँ, ठीक है। और सारे कॉम्बिनेशन तुम्हें तैयार करने हैं, जैसे एक्स ऑफ टी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अगर हम एक्स ऑफ टी से वी ऑफ एक्स में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो एक्स ऑफ टी से हम कहा जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं वी ऑफ एक्स में जाना चाहते हैं, है ना। ठीक, तो दूसरा कॉम्बिनेशन जस्ट उसका अपोजिट होगा, वी ऑफ एक्स से हम कहा कहां पे जाना चाहते हैं, एक्स ऑफ टी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, है ना, बताओ। ठीक है, अगर 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 डायगनली इस तरफ नहीं लेते हो, अभी क्या करो कि अभी टी को टी के साथ रिलेट करो, है ना। तो देखो, एक्स ऑफ टी है तो तुम डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो वी ऑफ टी में पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे, बताना जरा, है ना। पहुंच जाएंगे, है ना सर, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो सर जरूर पहुंच जाएंगे हम। वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट के ऊपर है कि नहीं। अगर हम वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है, एक्चुअली में तुम्हें ये तीसों इक्वेशन तैयार करने हैं आज रात को बैठ के, है ना। यहाँ पे अगर मैं d बाई डी टी लगाता हूँ तो मैं कहाँ पे पहुंचूंगा, वेलोसिटी जो टाइम डिपेंडेंट है उसके ऊपर पहुंचूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। अगर मैं v ऑफ t पकड़ता हूँ, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट अगर पकड़ता हूँ, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर मैं लगाता हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्स ऑफ टाइम डिपेंडेंस मिलेगा, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ऐसे ही तुम्हें सारे के सारे, अब एक्स ऑफ टी का एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट के ऊपर इक्वेशन बना लो। उसके बाद एक्स ऑफ टी का वी ऑफ एक्स, एक्स ऑफ टी का ए ऑफ वी, एक्स ऑफ टी का ए ऑफ एक्स। उसके बाद इन सारे को लेके 30 कॉम्बिनेशन तुम्हें टोटल तैयार होंगे। ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, तीसरा कॉम्बिनेशन ऐसे ही बना लो, है ना। एक्स ऑफ टी से तुम्हें जाना है ए, सॉरी, एक्स ऑफ टी से कहां पहुंचना है, ए ऑफ टी पहुंचना है ना। तो ए ऑफ टी जाने के लिए क्या करना होगा, अगर तुम डबल डिफरेंशिएशन करते हो, डी टू बाई डी एक्स डी टी स्क्वायर लगाते हो, तो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा ना ए ऑफ टी, है कि नहीं, बताओ जरा। डबल डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, अब देखो, तुम्हें मालूम है ए इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई dt, है ना। v क्या होती है, dx बाई dt होती है कि नहीं होती है, तो d बाई dt ऑफ dx बाई dt हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ जरा, है ना। अब देखो ये dt कितना हो गया, d स्क्वायर, ये dt कितना हो गया, dt स्क्वायर इनटू व्हाट, x। तो ये जो d दो बार डिफरेंशिएशन, देखो एक बार पहले x का तुम एक बार डिफरेंशिएशन करोगे d बाई dt से, फिर अगेन एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या आता है, d2 बाई dt स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चमका कि नहीं चमका। यस। फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर तुम ए ऑफ टी पकड़ते हो, ठीक है, ए ऑफ टी में क्या कर दो, इंटीग्रल लगा दो। कितने बार इंटीग्रल करोगे, 2 बार इंटीग्रेशन करोगे तब ना। एक पहले इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें बी ऑफ टी मिलने वाला है ना। और जब तुम उसको इंटीग्रेट करोगे, हाँ, नहीं नहीं, उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स ऑफ टी मिलने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। पी ऑफ एक्स कैसे मिलेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है, उसको इंटीग्रेट किया, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट मिलेगी, उसको इंटीग्रेट किया तो पोजीशन टाइम डिपेंडेंट मिलेगी। क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अभी 4 कॉम्बिनेशन तुम्हें दिखा दिए इन सबको लेके, ठीक है ना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टोटल 30 कॉम्बिनेशन है, 300 कॉम्बिनेशन रेडी करना है। मैं कल अगर नहीं होगा तो मैं खुद लिख के तुम्हें एक पीडीएफ पे भेज दूंगा, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक, चलो। तो इन्हीं सारे को यूज करेंगे, देखो इनके बारे में हमें पता है, ठीक है ना, हमें 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 अभी देख देख के लग गया कि अरे सर बहुत खतरनाक टाइप है,
तो इनके ऊपर हम अभी 4 क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन बहुत तगड़े वाले क्वेश्चन करेंगे और इनको समझने का कोशिश करेंगे। तो बोल रहा है कि पहले कि वेलोसिटी वेक्टर दी गई है, वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी इज गिवन एज 2x, ओके। डिपेंडेंसी, अच्छा स्लो स्लो हो जा रहा हूँ। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2x। बोल रहा है कि एट t इज इक्वल टू 0 मान लो x की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 मीटर। क्वेश्चन दे रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन डिपेंडेंट ऑन टाइम। बहुत गजब का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्सेलरेशन डिपेंडेंट अपॉन टाइम पूछ दिया तुमसे। तो मेरे इंस्टा, हाँ बोलो। सोचो अच्छे से सोचो, मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो डिपेंडेंट अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स है कि नहीं? क्या बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं ना? यस। लेकिन हमें कहाँ जाना है? हमें एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट पे जाना है। क्या दिमाग क्या लगा सकते हैं? कोई एक पर्सन जो होगा वो दिमाग क्या लगाएगा यहाँ पे, सोचो। वो कैसे सोचेगा? वेलोसिटी तो फंक्शन ऑफ एक्स दी गई है, हमारे पास इक्वेशन है a इज इक्वल टू v dv बाई dx, है ना? हमें जाना है एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट पे। अब पहुंचेंगे कैसे यहाँ पे? ये बड़ी बड़ी खतरनाक क्वेश्चन दी गई है। एक बात बताओ, अगर एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट चाहिए, अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट मिल जाए तो हम एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट पे पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? बताना जरा। पहुंच सकते हैं ना? तो वेलोसिटी यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स दी गई है, वेलोसिटी हमें टाइम डिपेंडेंट निकालनी है। तो हम इस फॉर्मूला को यूज ना करके देखो हम क्या यूज करेंगे। एक आवाज आ रही है। सो या वेलोसिटी डिपेंडेंट अपॉन एक्स हो गई तुम्हारे पास दी गई। तुम्हें मालूम है वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? dx by dt होती है कि नहीं होती है? बताना जरा, है कि नहीं? है ना? वेलोसिटी क्या होती है? dx by dt होती है ना? राशि, इज दिस ओके और नॉट? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तो अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ एक्स मैंने दिया dx by dt, वेलोसिटी ऑफ एक्स तुम लिख दो कितना होगा 2 ऑफ x which is equal to dx by dt। अब देखो चमत्कार, तुम देखो अगर तुमने यहाँ पे 2x को नीचे लाया, dt आया इधर, dx by 2x लगाओ इंटीग्रेशन सा का लगा बूम बूम, t is equal to 0 पे x की वैल्यू कितनी है 2 मीटर। तो यहाँ पे t is equal to 0 पे x की वैल्यू हो गई 2 मीटर, बाद में टाइम t लगा दो, बाद में पोजीशन x लगा दो। तो अब देखो तुम्हें मिलता क्या है यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड में t मिल जाएगा, लेकिन ये 1/2 तो बाहर आ गया। 1/x dx को हम क्या बोलते हैं? log ऑफ x बोलते हैं। log ऑफ x जैसे आया हम इंटीग्रेट कर डालेंगे टू x। हमें मालूम है हम इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x माइनस log ऑफ, तो 1/x ही है ना? तो t इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 log ऑफ x, log ऑफ x डिवाइड बाई 2 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? अब देखो 2 को उधर सेंड कर दो। अभी देखो चमत्कार, देखो अभी चमत्कार देखो, तुम सच फिर से चमकोगे, अरे सर क्या कर रहे हो सर, फिजिक्स पढ़ा रहे हो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो? बचवा हम फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहे हैं, दोनों हमारा काम है। ठीक है, टू टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे log x बाई 2। अब एक बात बताओ, हम दोनों तरफ e ले सकते हैं ना? अब एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2t e टू द पावर ऑफ log x बाई 2। अगर तुम याद रखो कि अगर तुम e टू द पावर ऑफ log लेते हो तो पता है ये जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, एक तरह से कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे बच के क्या आता है e टू द पावर ऑफ 2t, इसी को नेचुरल लॉग बोलते हैं, x बाई 2 आ जाता है। समझ में आया ना? तो अब देखो तुम्हारे पास x का रिलेशन मिल गया कि नहीं मिल गया? x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो ट्वाइस e टू द पावर ऑफ 2t लिख सकते हो, लिख सकते हो? बताओ जरा, है ना? लिख सकते हैं। अब देखो तुम्हें एक बात बता दो, अगर d बाई dx ऑफ e टू द पावर ऑफ x कोई पूछ दे तो उसका आंसर क्या होता है? e टू द पावर ऑफ x ही होता है। कितना होता है? e टू द पावर ऑफ x। ठीक, तो एक बात बताओ, अभी तुमसे बताया एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट पे क्या हो जाएगा, अगर x मालूम है तो d बाई डी टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी होगा कि नहीं होगा? बताना जरा, है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और देखो ये एक्सेलरेशन, ये जो पोजीशन है टाइम डिपेंडेंट हो गई ना, तो देखो लगा दो पहले d बाई डी टी, यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ एक्स, एक्स टी क्या हो जाएगा अगर कैलकुलेट करते हो तो d बाई डी टी, ठीक है,
2 e to the power of 2t, ठीक है ना। ये 2 बाहर आ जाएगा, ये जो मेन 2 है ये पूरा बाहर आ गया। क्या लिखोगे, 2 d by dt of e to the power of t, क्लियर, 2t, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताना जरा, लिख रहा हूं, है ना, इज दिस ओके। अब देखो, अब क्या आ जाएगा आंसर, हाँ बोलो। यस 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 यस, आप बायो के बच्चे नहीं हो, फिजिक्स में आप मैथमेटिक्स के बच्चे बन जाते हो, है ना, ठीक है। तो यही तो दिक्कत है फिजिक्स की, महान आत्मा है फिजिक्स, ठीक है। तो d by dt of e to the power of 2t, तुम्हें मालूम है e to the power of x होगा तो वही सेम वेरिएबल आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 2 d by dt of, आएगा e टू द पावर ऑफ 2t, एक टर्म तो आ गया। लेकिन अगेन मैंने बोला था ना कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ इटसेल्फ मल्टीप्लाइड हो तो तुमको उसे उसे फिर से डिफरेंशिएट करना होता है कि नहीं। तो यहाँ पे d by dt ऑफ, अगेन तुम 2t निकालोगे, है कि नहीं, निकालोगे कि नहीं निकालोगे, बताओ जरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अगेन बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और t की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 1 होती है, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 2। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक बात बताओ, d by dt of e to the power of x क्या होता है, d by dx of e to the power of x क्या होता है, e to the power of x ही होता है ना। तो d by dt of e to the power of 2t क्या हो जाएगा, e to the power of 2t होगा ना, बताओ। 2 तो कांस्टेंट है ना, 2 तो तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट। लेकिन मैंने क्या बोला कि जब तुम्हारा कांस्टेंट, जैसे तुमने प्रीवियस वे में किया था कि अगर साइन ऑफ 2x दे देता हूं और इसका मैं डिफरेंशिएशन पूछता तो क्या करते हो, पहले साइन x का डिफरेंशिएशन लिखते हो cos ऑफ 2x, है ना, फिर तुम डिफरेंशिएट करते हो d by dx 2x करते हो, है ना। तो 2 क्या हो जाता है इसमें, 2, तो 2 cos 2x आंसर हो गया, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहाँ पे e एक एक तरह से उसी तरह का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक तरह का। तो e टू द पावर ऑफ x है तो तुम्हारे पास आंसर आ गया e टू द पावर ऑफ 2t, ठीक है। अब जब तुमने 2t का डिफरेंशिएशन किया तो वहां से क्या आ गया, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, तो यहाँ पे 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू 2 d बाई डी टी ऑफ, अगेन e टू द पावर ऑफ 2t बच जाएगा अंदर, है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक। तो ये हो गया, अरे प्रैक्टिस करोगे तो सब खुद पे खुद होगा, इसलिए तो क्वेश्चन इस तरह के दे रहा हूं तुम्हें। अब बताओ डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर ऑफ 2t कितना हो जाएगा, अगेन 2 ई टू द पावर ऑफ 2t हो जाएगा, है ना। तो यहां से आने वाला है 2 ई टू द पावर ऑफ 2t, आंसर कितनी आई, 8 ई टू द पावर ऑफ 2t। तो एक्सेलरेशन डिपेंडेंट अपॉन टाइम कैसी है, तो 8 ई टू द पावर ऑफ 2t के बराबर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ जरा, है ना, समझ में आई बात, है ना। तो देखो नीट में पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा था, देखो क्वेश्चन क्या था उसने, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने, ले लो, और या फिर इसको समझने का कोशिश करो, खुद से बनाओ एक बार, बन जाए तो ठीक है। क्योंकि हार्ड होता ही है, इसलिए तो सबसे हार्डेस्ट चैप्टर पहले करना, क्योंकि इसी में सारी चीजें यूज हो जाएंगे तो बाद में तो और आसान हो जाएगा ना। अरे पता है मेरे क्लासेस बच्चे इसलिए छोड़ के भाग जाते हैं, क्यों भागते हैं, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि बेटा तुम्हें, तुम सोचोगे कि मैं तुम्हें लॉलीपॉप पकड़ा के पढ़ाऊं तो मैं तुम्हारे पापा के पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, मैं, वो आ जाएगा, वो खुद आ जाएगा, देख लेना अभी, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो क्वेश्चन क्या आता है इस, ये देखो यहाँ पे जब तुम इक्वेशन देखते हो v इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि v और x का ग्राफ यहाँ पे लीनियर होगा, लीनियर होगा कि नहीं होगा, है ना, बताओ। यहाँ पे x टू द पावर ऑफ 1 है कि नहीं है, तो x टू द पावर ऑफ 1 होगी तो ग्राफ कैसे आ गई, लीनियर। अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो v की वैल्यू 2 होगी, अगर x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो v की वैल्यू 4 होगी, तो ग्राफ कैसी आई तुम्हारे पास, लीनियर आ गई, है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ जरा, हेलो, ठीक। अगर क्वेश्चन क्या दिया था कि अगर यही v और x का ग्राफ दिया था, बोल दिया कि v और x की जो ग्राफ है वो पैराबोलिक है, हाँ यूनिफॉर्म है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन दिया था कि अगर v और x की जो ग्राफ है
वो पैराबोलिक हो गई। कैसे हो गई? पैराबोलिक। मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर दिया था। पूछ दिया कि आप एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करो, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिपेंडेंस ग्राफ ड्रॉ करो। जब टाइम डिपेंडेंस ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या करोगे? सबसे पहले तुम्हें क्या लगाना होगा? पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना होगा, है ना। v ऑफ x से पहले तुम्हें क्या निकालना होगा? x ऑफ t कैलकुलेट करना होगा। x ऑफ t से तुम्हें क्या कैलकुलेट करना होगा? a ऑफ t। अब देखोगे a ऑफ t का कैसा डिपेंडेंसी आता है, किस तरह का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली पुट कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 2 बार क्वेश्चन आया है। एक एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था नीट में। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। ठीक है, ऑफ कोर्स दिमाग खराब होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन है इतनी सारी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ। अरे तुम क्वेश्चन बनाओगे तो हो जाएगा खुद पे खुद। ये पहले कंप्लीट करो, खुद पे खुद हो जाएगा। क्वेश्चन बनाओ ढेर सारे इस पे। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, इसलिए देखो। अब खुद सोचो, x दे दिया गया टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। क्वेश्चन पूछ दिया फाइंड v ऑफ x। अब देखो तुम्हें, हाँ बोलो। तुम्हें डर लग रहा है? देखो तुम्हें दिखा रहा हूँ। तुम बोलोगे कि अरे सर आपने तो ये तो करा दिया, अब तो इसे एक्स्ट्रा कुछ आएगा नहीं। देखो। हम्म। ओके, अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ ना, a particle is moving along the x axis has acceleration f at time t given by f is equal to f naught 1 minus t small t by capital t। देखो तुम खुद देखो 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 चचा, एक्सेलरेशन का फंक्शन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या बोल रहा है कि फंक्शन एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, वेयर एफ नॉट एंड टी आर कांस्टेंट। कैपिटल टी और एफ नॉट कांस्टेंट है। द पार्टिकल at t is equal to 0 has zero velocity in the time interval between 0 and instant when f is equal to 0 the particle velocity v of x is। देखो कब आया हुआ है? 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। समझ में आया कि नहीं? यही बात। तो क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे इसके ऊपर बेस्ड। क्लियर है? समझ में आई कि नहीं यही बात? राशि समझ में आया ना? इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को देखो और बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन खुद पे खुद बन जाएंगे अपने आप। देखो पहले, उसके बाद ये देखो अगेन पूछा है पोजीशन एक्स ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज एक्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये तो सबसे इजी वाला है, तुम आराम से ही कैलकुलेट कर दोगे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये वाली क्वेश्चन 2015 वाली वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन दी गई है। पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। अभी देखो तुम्हारा x टू द पावर ऑफ माइनस 2n करके कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अब तुम इसमें कंफ्यूज होगे। अब मैंने जो करवाया इसलिए ई के ऊपर करवाया ताकि तुम्हें समझ में आए कि बहुत सारे क्वेश्चन कुछ अगर उल्टा पुल्टा आ गया तो हम उसको भी बना डालेंगे। समझ में आई कि नहीं यही बात, है ना। ठीक है, और देखो तुम्हारे पास ये जो क्वेश्चन है, ये वाली क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स x इज इक्वल टू t प्लस 5 टू द पावर ऑफ माइनस 1। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, जो मैं अभी बोल रहा था कि तुम्हें प्रोपोर्शनलिटी या ग्राफ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो तुम्हें देखना होगा, रुकना होगा वहां पे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये पार्ट तुम्हारा अपने आप क्लियर हो जाएगा। कौन सा? कौन से क्वेश्चन का x इज इक्वल टू टी टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1? ठीक है, तो यहाँ पे सब एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो क्या करना होगा? d2x by dt स्क्वायर लगाना होगा, है ना। x डिपेंडेंट अपॉन टाइम है कि नहीं है बताओ, है ना। रुको बोलते हैं, है ना। अभी अभी इस क्वेश्चन को बनाओ पहले। x इज गिवन, ओके। तुम्हें क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में? देखो x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू t प्लस 5 टू द पावर ऑफ माइनस 1 है कि दिया हुआ है ना। x इज इक्वल टू t प्लस 5 टू द पावर ऑफ माइनस 1। क्या किस तरह का क्या है? तुम्हें पहले समझ जाना है कि फंक्शन कौन सा है। देखो फर्स्ट स्टेप्स तुम्हें अभी मैं स्टेप्स बताता हूँ, सुनो। अगर जब तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑन विच इट इज डिपेंडेंट। तो यहाँ पे एक्स टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं है बताओ जरा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक्स टाइम पे डिपेंडेंट है, तो इस तरह से लिखो एक्स इज इक्वल टू टी। पूछ क्या रहा है कि एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन किस तरह का, तो एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू पूछ दिया है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन के टाइम डिपेंडेंट पूछ रहा है कि नहीं? है कि नहीं बताओ जरा, है कि नहीं? एक्सेलरेशन कैसे पूछ रहा है? टाइम डिपेंडेंट पूछ रहा है। तो हमें जाना है ए टू द पावर ऑफ टी में जाना है। अब हमें मालूम है x से ए टू द पावर ऑफ टी में जाने का एक ही रास्ता है, पहले हम v टू द पावर ऑफ v से वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट निकालेंगे, फिर हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हम एक्सेलरेशन ए पे जा सकते हैं, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो तुम इस तरह से लिखोगे ना तो अपने आप स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं है ये बात? अब जैसे तुम्हें एक एक फील लाता हूँ, एक थोड़ी सी फील लाता हूँ, एक
एक बहुत अच्छी फीलिंग है। देखो क्या है फीलिंग, कि बोल दिया कि वेलोसिटी अब टाइम डिपेंडेंट है, मतलब v ऑफ t दिया हुआ है, ठीक है ना। पूछ रहा है कि बेटा तुम्हें जाना है a से x पे, मतलब पोजीशन एक्सेलरेशन डिपेंडेंट अपॉन x। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट दी गई है, तुम्हें जाना कहाँ है, एक्सेलरेशन डिपेंडेंट अपॉन पोजीशन जाना है कि नहीं, बताओ। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी अगर टाइम डिपेंडेंट होती है तो हमारे पास दो इक्वेशन आते हैं कि नहीं आते। एक तो होता है कि सर dx, देखो तो देखो कैसे मैं बता रहा हूँ। देखो एक बात बताओ, वेलोसिटी डिपेंडेंट अपॉन टाइम क्या होता है, dx by dt, है कि नहीं। तो एक इक्वेशन वेलोसिटी डिपेंडेंट अपॉन टाइम का क्या होगा, एक इक्वेशन है x ऑफ t, है कि नहीं, बताओ, है ना, बताना जरा, है। और दूसरी क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, वेलोसिटी dv by dt लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो एक इक्वेशन क्या है, a ऑफ t है ना। तो एक a ऑफ t है, एक x ऑफ t है, फ्रॉम v ऑफ t, ये दो तरह की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, हमें कहाँ पे पहुंचना है, a डिपेंडेंट अपॉन x पहुंचना है ना। तो अगर हम x ऑफ t निकाल दिए, अगर हम a ऑफ t निकाल दिए, बीच में से t को एलिमिनेट कर दिए, तो क्या मुझे a ऑफ x मिल जाएगा, बताना जरा, फील आई कि नहीं है, बताओ जरा, मिल जाएगा ना। इसी के ऊपर इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हूं मैं। अगर बोल रहे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 दिया हुआ है, x डिपेंड अपॉन टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी डिपेंड अपॉन पोजीशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, x, देखो x डिपेंड अपॉन टाइम दिया हुआ है, हमसे पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी डिपेंड अपॉन पोजीशन पूछ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, है ना। अब देखो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी डिपेंड अपॉन पोजीशन निकालना है ना। अब देखो x x अगर टाइम पे डिपेंडेंट होता है तो कितने रिलेशन है, तो सबसे पहले सर अगर x डिपेंडेंट है तो हम निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू dx बाई dt। तो हमारे पास v dt एक आई है कि नहीं आई, v डिपेंड अपॉन t आई कि नहीं आई, बताओ जरा। ठीक, अब देखो इसमें तो डायरेक्ट है, इसमें तो दो फॉर्मूले x ऑफ t के होते नहीं है, वेलोसिटी का ही होता है, तो वेलोसिटी वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो यहाँ से हमारे पास v ऑफ t, अब एक बात बताओ, तुम खुद बताओ, जब हम v ऑफ t कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पे हम क्या कर दिए कि t को x के फॉर्म में रिप्लेस कर दिए, तो क्या हम v ऑफ x मिल जाएगा, बताओ जरा। यहाँ पे देखो x ऑफ t दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है ना। तुम्हें क्या करना है, t को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब है, अभी दिखा रहा हूँ कैसे क्या होता है एलिमिनेशन का मतलब। अब एक बात बताओ, हमें x ऑफ t से v ऑफ x जाने के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, v ऑफ t कैलकुलेट करना। तो पहले फाइंड कर दो v ऑफ t, v ऑफ t क्या होता है, dx by dt होगा, है ना। कितना होगा, dx by, so d by dt of t square plus 2t plus 1, कितना हो गया ये, 2t plus 2, वो होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। d by dt of t square क्या होगा, 2t plus 2 हो गया, है ना। अब देखो जब तुम्हारे पास 2t plus 2 मिल गया, v of t तुम्हें मिल गया, यहाँ पे क्या करना है, x of t तुम्हें दिया हुआ है t square plus 2t plus 1, है ना। और यहाँ पे 2t plus 2 मालूम है। अब एक बात बताओ, हम इन दोनों में से, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक छोटा सा इक्वेशन है, एक काम करो, एक चीज लिख सकते हो क्या, कि v minus of 2 divided by 2 can be written as time period or not, tell me yes or no। ये v of t कितना आया, 2t plus 2 आया ना, 2 को मैं यहाँ पे भेज दिया और 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो t का इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, v minus 2 डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बताओ जरा। लिख सकते हैं। अब इस t को पुट कर दो फर्स्ट वाले इस वाले इक्वेशन में, x of t में, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, v minus of 2 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी, v, हाँ हाँ, v माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस 2 v माइनस ऑफ 2 प्लस 1 1, ठीक है। अब देखो एक बात तो हमें क्या चाहिए था, v ऑफ x चाहिए था कि नहीं चाहिए था। देखो तो ये राइट हैंड साइड में x है और लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में x है और राइट हैंड साइड में वेलोसिटी है कि नहीं है। अब तुम यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो तुम्हें v ऑफ x मिल गया कि नहीं मिलेगा, बताओ जरा। मिल गया ना। तो यही तुम्हें समझना है कैसे एलिमिनेट करना है। अपने आप आ जाएगा, अपने आप आंसर खुद पे खुद निकल के आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। आगे क्या करना है, सॉल्व कर लो बस, यही तुम्हारा इक्वेशन हो गया v ऑफ x का, है कि नहीं। हे भगवान, अरे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस प्लस 4 माइनस 2v डिवाइड बाई 4 प्लस b माइनस 2 प्लस 1, तो b माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 हो गया, है ना। क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, x इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2v प्लस 4v माइनस 4 डिवाइड बाई 4, माइनस 4 कैंसिल, माइनस 2v प्लस 4v इज हाउ मच,
So 4x is equal to v square minus सॉरी प्लस ऑफ 2v. यस और नो? यस और नो? ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, v कॉमन ले लो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो क्या दिक्कत है, v कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ गया ना तुम्हारे पास इक्वेशन, v प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 4x. ये तुम्हारे पास इक्वेशन हो गया, v इन टर्म्स ऑफ x. समझ में आया कि नहीं? खत्म. ठीक है, तो टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई बताओ? तीसों 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 इक्वेशन लिखोगे तभी समझ में आएगा, कैसे कैसे कब कहाँ पे कैसे जाना है, खुद से बैठो, एक्स्ट्रा टाइम लो, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा. ठीक, चलो आगे बढ़े. ठीक है ना, अब तुम्हें ये करना है, एक और बना लेते हैं. ठीक है, एक और तुम्हें दिखा देते हैं चमत्कार, तो तब तुम्हें और समझ में आएगा. लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, है ना. बोल रहा है कि एक्सेलरेशन बराबर वी स्क्वायर. एक्सेलरेशन कितनी दी गई है, वी स्क्वायर. मुझे बहुत चीजें आज कंप्लीट करनी थी, बट स्लो हो जा रहा हूं मैं. एट एक्स इज इक्वल टू 0, बी की वैल्यू कितनी है, 2. कितना दिया है, एट एक्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू दी गई है 2. पूछ दिया वी ऑफ एक्स निकालो डायरेक्टली. क्या करना है, वी ऑफ एक्स. तो ये तो इजी हो गया ना. अरे कहाँ है, कहाँ v ऑफ x पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, तो तुम्हें एक्सेलरेशन का इक्वेशन पता है ना, v dv by dx होता है कि नहीं, बताओ जरा, है कि नहीं. एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v dv by dx. पुट कर दो, a बराबर v स्क्वायर ओवर हियर, v स्क्वायर इज इक्वल टू v dv by dx. ये v कैंसिल, तो ये v नीचे डिनोमिनेटर आएगा, dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dv by v, है कि नहीं. अब x इज इक्वल टू जब 0 पुट कर रहे हैं, तो लिमिट v की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 2, है ना. अब ये x पे मान लो, इसको वेलोसिटी v पे मान लो, है कि नहीं, क्लियर है ना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x, ये dv by v क्या हो गया, log v होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा. log v कहाँ से, तो 2 से लेके v से. समझ में आया कि नहीं ये बात. x क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, क्या ये log v by 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना. तो v by 2 हो गया, तो तुम क्या कर सकते हो, e की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, e टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, v by 2. वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आई, 2 e टू द पावर ऑफ x. समझ में आया कि नहीं यार, v ऑफ x मिल गया क्या तुम्हें, मिल गया ना. चमत्कार समझ में आ रहा है ना. ठीक है, खत्म हो गया ये क्वेश्चन. ठीक है, बस यही तुम्हारा था नीट 2020 का क्वेश्चन. हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग सबकी मैं अपलोड कर दूँ, है ना. रिकॉर्डिंग सबकी मैं अपलोड कर रहा हूँ, ऐप पे भी और यूट्यूब पे भी, है ना. कोई दिक्कत तो नहीं ना तुम्हें. ठीक है, तो उसको देख लिया करो, पढ़ लिया करो, है ना. और इसके ऊपर डीपीपी जो है, डीपीपी सेंड करूंगा इसके ऊपर. ये चैप्टर तुम्हारा और 3 लेक्चर्स बचे हुए हैं. अभी आज तो सोचा था मैं मोशन अंडर ग्रेविटी, अभी टाइम है क्या, चलो अभी टाइम है यार, आधे घंटे भी टाइम है, ठीक है ना. चलो, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताओ. नहीं, अभी जा नहीं रहा हूँ, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ. ये क्लियर हो गई, ठीक है ना. ठीक है ना, चलो अब डाल दो हेडिंग. अब जो आता है, अब जो है हम लोग ये थोड़ा सा हट के पढ़ेंगे. अभी तक तुम्हारा सर दर्द क्या होगा कि अरे सर आज तो बहुत हार्ड आपने पढ़ा डाला. यस, हार्ड पढ़ाया है. अभी अभी डाल दो, क्वेश्चंस ऑन कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देख देख के ना लोगों के बैंड बजते हैं. क्यों बजते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के दिए रहते हैं और लोगों को समझ में नहीं आते. अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है, एक रोड है, ठीक है, ठीक है ना. अब देखो, अब मैं यहाँ पे कार ड्राइव कर रहा हूँ, है ना. मेरी डुकाटी वेरॉन है ये, ओके. ये मेरी डुकाटी वेरॉन हो गई, ठीक है ना. सामने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड खड़ी है, ठीक है. मेरी बहुत फाइट हुई है उसके साथ, ठीक है ना, सुंदर कन्या है वो, ठीक है. धोखा देके भाग गई. अब मैं क्या सोचा कि अरे यार ऐसा काम करता हूँ कि इसको धक्का मारता हूँ, ठीक है. बट मेरे अंदर इंसानियत थी, ठीक है. नहीं, मैं मेरे अंदर इंसानियत थी भाई, मेरे अंदर इंसानियत थी. मैं बोला कि जो सुंदर कन्या है वो लोकेटेड है कितना डिस्टेंस की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे. कितने मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे.
बोल रहा है कि जैसे ही उस समय जब 100 मीटर की दूरी पे है तो कार की जो वेलोसिटी दी गई है वो दी गई है 20 मीटर पर सेकंड। बहुत ज्यादा होती है ये, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करोगे तो लगभग 40 और 50 के बीच में आएगा, ठीक है। तो तुम्हारी कार की स्पीड दी गई है, वो कितनी दी गई है 20 मीटर पर सेकंड एट द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। बोल रहा है कि अगर कार का रिएक्शन टाइम, यहाँ पे कार क्या कर रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है, और ब्रेक अप्लाई करते के टाइम पे जो रिएक्शन टाइम दिया हुआ है, रिएक्शन टाइम सुनो ये बहुत अच्छा पॉइंट है रिएक्शन टाइम का। बुक में लोग सर्च करते रह जाते हैं कि रिएक्शन टाइम को कैसे यूटिलाइज करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो रिएक्शन टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकंड। कितना दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। और जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है तो इस कार के अंदर जो रिटार्डेशन आती है वो कितने की आती है, वो -5 मीटर पर सेकेंड की आती है, पर सेकेंड स्क्वायर की आती है। कितनी की आती है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की आती है। पूछ रहा है कि कार जो है लड़की को धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा, तो बताओ। टाइम सोचो, रिएक्शन टाइम है ये, रिएक्शन टाइम। अच्छा एक बात बताओ, रिएक्शन टाइम कहने का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन टाइम का है। एक बात बताओ, तुम जब गाड़ी ड्राइव करते हो अचानक से भैंस आ गई तो तुम देखते हो ना भैया, थोड़ा देर तो लगता है ना ब्रेक मारने में, एक्सेलरेटर कम करने में, है कि नहीं। वो होता है रिएक्शन टाइम। उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम है कि मतलब फ्रॉम द टाइम ऑफ वॉचिंग टू द फ्रॉम टू द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज रिएक्शन टाइम, ठीक है ना। तो ब्रेक मारने तक मतलब जब वो देख रहा है उसके ब्रेक मारने तक का जो टाइम है वो दिया हुआ है 0.5 सेकंड। तो इसका मतलब क्या है कि 0.5 सेकंड के अंदर जो कार है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, नहीं कर चुकी होगी, बताओ जरा, है ना। कर चुकी होगी, तो फाइंड करो पहले डिस्टेंस कितना है। तो देखो, अगर डिस्टेंस हम निकालेंगे, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कितना, तो 0.5 सेकंड, तो 0.5। अब देखो यही सिली मिस्टेक है यहाँ पे। क्यों सिली मिस्टेक है कि सर आपने ब्रेक मारा तब तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ, बताओ। ब्रेक मारा तब तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो उसके पहले 0.5 सेकंड तक क्या तुमने ब्रेक मारा था। 0.5 सेकंड क्या है तुम्हारा रिएक्शन टाइम। उस समय तुम ब्रेक मारने के बारे में सोच रहे हो, सोच रहे हो, तुमने ब्रेक मारा 0.5 सेकंड बाद, तब आया तुम्हारा रिटार्डेशन। टिल दैट टाइम तुम क्या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो, है कि नहीं। तो तुम्हारे पास जो डिस्टेंस आई कितनी आई 20 इंटू 0.5, कितना हुआ ये तुम्हारे पास 10 मीटर्स। कितना हुआ 10 मीटर। तो 0.5 सेकंड में जो कार है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से पहले ही कितना चल चुकी है, 10 मीटर आगे बढ़ चुकी है। और तब तुम अप्लाई कर रहे हो ब्रेक, जिसके वजह से जो डिस्टेंस बचा हुआ रह जा रहा है वो कितना बचा हुआ रह जा रहा है 90 मीटर। अब देखो तो यहाँ पे कार की जो वेलोसिटी है जब 10 मीटर ट्रेवल कर लेगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी, नहीं बाबा मैं बोला कि ये जो 90 मीटर है वो तो डिस्टेंस बचा हुआ है ना लड़की और पर्टिकुलर कार के बीच में, अभी जब हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो अब हमें कैलकुलेशन किसके लिए करना है, 90 मीटर के लिए करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वो पार्टिकल की कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, रिटार्डेशन दी गई है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड आउट कर लो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर रहा है, ताकि लास्ट में जो फाइनल वेलोसिटी है, देखो अगर हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं लड़की को बचाना है तो वेलोसिटी क्या कहीं भी ना कहीं पे, यस तो हाँ, तो वही तो होता है रिएक्शन टाइम का मतलब। रिएक्शन टाइम का मतलब क्या हुआ, देखने से लेके अप्लाई करने तक का बीच का जो गैप है उसी को रिएक्शन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो देख रहे हो तुम यहाँ पे अप्लाई करोगे ब्रेक 0.5 सेकंड तक, उस समय तुम्हारी कुछ गाड़ी आगे बढ़ चुकी होगी, वो हो गया तुम्हारा 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट। बच गया कितना 90 मीटर। अगर ये पार्टिकल, अगर ये कार जो 20 मीटर रफ्तार से दौड़ रहा है और पीछे की एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है, अगर कुछ डिस्टेंस के बाद यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मान लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो या 90 मीटर से, वो अभी हमारा बात नहीं है, लेकिन लास्ट में हमारी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ताकि मेरी सुंदर कन्या बच सके। अगर हम धक्का मारेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 90 मीटर से ज्यादा आएगा। अगर धक्का नहीं मारूंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 90 मीटर से कम आएगा। लेकिन तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, जहां पे जो फाइनल वेलोसिटी हो जाए पार्टिकल की वो कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। ठीक, तो क्या लगा देंगे, क्या हम लगा सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 20 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन -5 है, इनटू डिस्प्लेसमेंट तुम्हें x निकालना है, ताकि पता करना है कि x कहां पे जाके वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो हो रही है। तो 400, 400
400, यस यस 400, उसके बाद विच इज इक्वल टू व्हाट, -10, -400 -10x, क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, 0 0 कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 40 मीटर। अब देखो यहां से लेके पॉइंट ए से लेके जो एक्स की वैल्यू कितनी आई 40 मीटर तक, तुम्हारी कार की वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0, लेकिन सुंदर कितने कितने दूर पे खड़ी है, 90 मीटर पे, तो क्या वो बचेगी कि नहीं बचेगी, बच गई, तो एकदम से बच गई भैया, जिंदा है वो, आज भी काट रही है लोगों की, है ना। आगे बढ़े, ठीक है, चलो बच्चे, मम्मी पापा अगल बगल नहीं है, मतलब जूता खोल के मारेंगे, अरे सर जी आप पढ़ा क्या रहे हो हमारे बच्चे को, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बोल रहा है कि मान लो एक पोजीशन है, पोजीशन ए, दूसरी पोजीशन है पार्टिकल की पोजीशन बी, ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो दी गई है वेलोसिटी v1, कितनी दी गई हुई है, वेलोसिटी v1, पार्टिकल की वेलोसिटी v के ऊपर दी गई हुई है v2, कितनी दी गई हुई है v2। अब क्वेश्चन सुनो, अब क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है, चमत्कार क्वेश्चन है, चमत्कारी क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं यार, ऐसे भद्दा सा लग रहा है, भद्दा हमारा काम होता नहीं है, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है ना, ये यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई v1 जो इस तरफ है, राइट की तरफ ही है, पॉइंट बी के ऊपर भी पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई v2 जो भी राइट की तरफ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एक मैं मिड पॉइंट इस पे पकड़ता हूँ पॉइंट सी के ऊपर, एक मैं मिड पॉइंट पकड़ता हूँ पॉइंट सी, ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो, एज्यूम particle is uniformly accelerated, particle is uniformly accelerated मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, ठीक है, मान लो एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देता हूं, ए दे देता हूं, है ना, assume particle is uniformly accelerated, then find the velocity at midpoint of AB। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, यस, कुछ पता नहीं, नहीं भी हो सकती, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वहां पे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, तुम देखो एक बात ये देखो, यही चीज तो मैं तुम्हें सबसे पहले बात बताई, अरे बेटा तुम भूल जाते, तुम हमारा नाम डुबा गए, एक्सेलरेशन बराबर 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, तो हर सेकंड पे कितनी इंक्रीज कर रही है एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकंड की इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, तो अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन दे दिया जाता है कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना। आगे बढ़ जाओ, जल्दी से बनाओ इसको, कैसे बनेगा, अरे लगा दो छुमंतर काली वाले, ओम धूम धूम धड़ाका धूम, जल्दी बनाओ जल्दी, नहीं तो मैं बनाऊंगा, मेरे हाथ में खुजलियां बनी रहती हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए, ट्रिक बताओ, ट्रिक से अरे मान लो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई v, सर जी कितनी हो गई v, ठीक, मान लो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो गई दोनों के बीच में, इनिशियल ए बी के बीच में, मान लेते हैं डिस्टेंस कुछ भी, अपना काम है, अपने को मानना है बस, डी मान लिया, तो एसी के बीच में कितनी डिस्टेंस हो गई, डी/2 हो जाएगी, है कि नहीं, है ना, लगा दो इक्वेशन, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2ad, क्या ये पार्टिकल ए और बी का इक्वेशन हो गया, पोजीशन ए और बी का, है ना, बताओ, अरे हो जाएगा क्या, अब देखो, अब पॉइंट सी के ऊपर वेलोसिटी मैंने क्या माना हुआ है, वेलोसिटी ऑफ सी, तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी ऑफ सी स्क्वायर हो गई, v ऑफ 1 स्क्वायर हो गई, प्लस कितना आएगा 2 ऑफ ए डी बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा, बताना जरा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना, बस वही वही तो तुम्हें करना था, बस तो तुम्हें आंसर मिला क्या, मिल गया क्या आंसर, अरे तो अब क्या करना है इसमें, अब तो कुछ करना ही नहीं है ना, कुछ करना है क्या इसमें, चमत्कार तो हो चुका है, अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर देंगे क्या, डिवाइड करने से कुछ मिलने वाला है, तो आंसर है कि हाँ डिवाइड करोगे तो सर कुछ मिलने वाला है, एक काम कर दो, एक चमत्कार लगा दो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज ला दो इस तरह से, तो ला दो इसको v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad, और vc स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ad, डिवाइड कर दो दोनों को, ad कैंसिल, क्या मिला तुम्हारे पास, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, vc स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर,
2bc स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर आएगा, है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये उधर 2 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस v1 स्क्वायर करोगे तो क्या आंसर आएगा? vc इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ जरा, है ना? खत्म है आंसर, एकदम से खत्म। चमक गया कि नहीं चमका? अब देखो, बस ऐसे ही आते हैं ना, तो बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अभी इसका इसका अभी मैं एक्सेप्शन बताऊंगा, अभी रुक जाओ। अब पूछ दिया कि एवरेज स्पीड सी पे निकाल दो, एवरेज स्पीड सी पे जल्दी से निकाल दो। अरे तुम ही बोल रहे थे ना सर आप क्वेश्चन नहीं करा दो, पहले मैं कॉन्सेप्ट डेवलप करवाता हूँ फिर क्वेश्चन करवाता हूँ। जल्दी से बना दो एवरेज स्पीड। सोचो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? अब देखो एवरेज स्पीड के बाद बताओ। अब देखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक पहले बाद में सीखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है कि नहीं होता? बताओ जरा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या लिख सकते हो? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2a लिख सकते हो क्या? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2a, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्टेंस के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो क्या मैं डी लिख सकता हूँ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2a इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से, है कि नहीं? बताओ जरा। अब देखो टाइम क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं? v1 इनिशियल वेलोसिटी होगी, v2 फाइनल वेलोसिटी होगी, तो v2 इज इक्वल टू v1 प्लस 80 लिख सकता हूँ क्या? तो टाइम क्या हो गया मेरे पास? v2 माइनस v1 डिवाइड बाय a हो गया क्या? बताओ, हो गया ना? v2 माइनस v1 डिवाइड बाय a। अब देखो a कैंसिल हो गया, यहाँ पे v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? v2 प्लस v1 इंटू v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 कितनी आई? v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। समझ में आई कि नहीं है ये बात? तो सॉरी सॉरी, ये एवरेज स्पीड बिटवीन सी नहीं है, ये टोटल, ये पूरा ए टू बी के बीच में जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आई? v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 आ गई। तो अगर तुम्हें स्पीड पूछता है, सुनो, अगर तुम्हें स्पीड पूछता है और इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो, तो तुम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो? v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो इस पूरे रेंज के अंदर जो एवरेज वेलोसिटी है, वो एवरेज स्पीड जो है वो तुम्हें मालूम चल जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, ठीक है। डिस्टेंस डिस्टेंस ना दी रहे तो मतलब, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, v1 v2 तुम्हें पता है, तो डायरेक्ट एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या होगी? v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगी वहां पे, है ना? डिवाइड बाय 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ, समझ में आया ना? चमका कि नहीं चमका? ये सारी अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आप समझो। देखो बोलता है एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, ट्रेन तो लंबी होती है ना, ठीक, ये होगी ट्रेन अपन की, है ना? छुक छुक गाड़ी दुक 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 करती जाए, रेल गाड़ी चलती जाए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे सामने का पुल, ठीक है। यहाँ पे रहता है ड्राइवर, ठीक है, समझ लो अच्छे से कॉन्सेप्ट। यहाँ पे रहता है बैठा गार्ड, ठीक है। बोल रहा है कि पोल के लिए जब ड्राइवर क्रॉस कर रहा होता है तो स्पीड कितना दिखता है? v1 दिखता है। कितना दिखता है? v1, ठीक है। जब जब गार्ड क्रॉस कर रहा होता है, जब पोल के लिए, मतलब इस पोल के सामने से जब ड्राइवर क्रॉस करेगा तो वो क्या नोटिस करता है? v1 स्पीड से ड्राइवर क्रॉस कर रहा है, और जो गार्ड जो है वो v2 स्पीड के साथ क्रॉस कर रहा होता है ना? कितने स्पीड के साथ क्रॉस कर रहा होता है? v2 स्पीड के साथ। पूछ देता है, हाँ बोलो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एक पोल है, पोल के पास, या फिर मान लो यहाँ पे स्टेशन मास्टर, स्टेशन के ऊपर स्टेशन मास्टर खड़ा है, वो देखता है कि ड्राइवर v1 स्पीड के साथ जा रहा है। एक बात बताओ, ट्रेन कैसे चलती है? स्टेशन मास्टर स्टेशन पे खड़ा है, ड्राइवर ट्रेन को बढ़ा रहा है। अब ट्रेन लंबी है, बहुत लंबी है, तो तुम भी खुद दिमाग से सोचो कि जब ड्राइवर वहां से क्रॉस v1 से करेगा, वो तो वहां से एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? बताओ सर। एक्सेलरेट करेगा, ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगाएगा कि नहीं लगाएगा ट्रेन के अंदर, है ना? जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए लगाएगा तो गार्ड तो थोड़ी देर बाद आता है ना यहाँ पे, पोल के सामने या स्टेशन मास्टर के सामने, तो क्या गार्ड वो वेलोसिटी v2 के साथ दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना? पड़ेगा। यस। तो वो पूछ देता है क्वेश्चन में, हाँ, मतलब वो पूछ देता है क्वेश्चन में, क्या पूछता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन। अब इसकी भी आंसर कितनी हो जाएगी? वही होगी, v1 हो गई, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, ये v2 हो गया, तो v ऑफ सी कितना आएगा? रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आंसर होता है। डायरेक्ट आंसर क्लिक करना है इसको, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। यही आंसर,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख लो, 2 पॉइंट का रेस्पेक्ट में देख लो पोल के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज कितनी है। पोल रेस्ट पे रहना चाहिए, पोल हिलता डुलता, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे हिलता, ये देखो ये एक बड़ी दिक्कत है ये ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है ना, तो तुमने लगा दिया ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली, लेकिन ऑब्जर्वर अगर हिलता डुलता रहेगा ना तो ये कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आएगी नहीं ये बात एकदम से। हम्म, 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 ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड और ग्रेविटी कल करने वाले हैं, ठीक है ना, अरे भाई थोड़ा सा लंबा खींच रहा है ये, ओके, चलो लास्ट एग्जांपल, तो अच्छे से सॉल्व करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे नहीं तुम्हें, ठीक है ना, मतलब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लगेगा कि बहुत आसान है, बट क्वेश्चन में ट्रिक घुसा हुआ है, ठीक है, ट्रिकीनेस है, क्वेश्चन लॉजिकल है, तो समझ के बनाना, बोल रहे हैं कि एक ब्लॉक रखी गई है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है ना, फ्रिक्शन वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक है वो कुछ 2 मीटर पर सेकेंड राइट साइड की ओर प्रेजेंट है, एट दैट इंस्टेंट हम ब्लॉक के अंदर एक रिटार्डेशन लाते हैं, एक एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में डालते हैं, जिसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितनी दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको चेंज करो, इसको 5 मीटर पर सेकेंड कर लो, है ना, कितनी दी गई है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में, हाँ, सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t is equal to 3 सेकंड पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t is equal to 3 सेकंड पूछ रहा है, नहीं लगाओ नहीं लगाओ, अच्छा देख लो, तुम्हें दिखा रहा हूं चमत्कार, अब तुम्हारे जैसे बच्चे क्या करेंगे, तुम्हारे जैसे बच्चे दिल के जो सच्चे, वो क्या करेंगे, लगाएंगे a is equal to ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लगाया 5 सर 3 माइनस हाफ 3 स्क्वायर कर दिया मैंने, बच्चे दिल के सच्चे लगाए ऐसा आंसर, आंसर आया 6 मीटर, सरासर गलत हो गई ये तो वैल्यू, सरासर ये तो हो गई गलत वैल्यू, अब ये गलत क्यों हो गई भैया, तुम्हारे जैसे बच्चे, यही रहेगा तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन, पता है नीट में उसे मालूम है कि हमारे जो बच्चे होते हैं दिल के सच्चे होते हैं, वो लगाएंगे ये इक्वेशन और निकालेंगे 6 मीटर, और मैं डालता हूँ ऑप्शन 1 है जो 6 मीटर, तुम आओगे क्लिक करके और आएगा तुम्हारा -1, तुम सोचोगे आया है 4, आया कितना -1, क्यों आया ऐसा, कि सर जी यहाँ पे पूछा क्या है, पहले ये देख लो, पूछा है डिस्टेंस 3 सेकेंड, तो यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस, आप क्या चीज का फॉर्मूला लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट, यस, ये जो जितने सारे हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस at और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्टेंस के बारे में बात नहीं करते हैं, तो जब हम डिस्टेंस के बारे में बात नहीं करते हैं तो डिस्टेंस आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वेलोसिटी जीरो हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, अपोजिट डायरेक्शन में, जरूर कुछ चमत्कार है इस क्वेश्चन में, रुक जाना, अगर एक्सेलरेशन अपोजिट है और डिस्टेंस पूछ दे तो जरूर कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो हुआ है, तभी वो तुम्हें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देने वाला है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ गया ना, तो अब देख लो चमत्कार, पहले तो फाइंड आउट करो, स्टार्ट करो कि पहले पहले यही पता करो कि डिस्प्लेसमेंट, ये मतलब वेलोसिटी इसकी जीरो हो कहाँ रहा है, ये भाई कहाँ जीरो हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकंड दी गई, तो देखो चेक करते हैं, अगर वो टाइम 3 सेकंड के अंदर लाइक किया तो एकदम मेरा शक सही था, ठीक है ना, मतलब हमारी जो दोस्तवा है निकल गई किसी और के साथ, हम सोचे कि चलो पीछा करते हैं, पीछा करने वो हमें बोली थी भाई, निकला उसका दोस्त, तो इसलिए वहां पे रुक जाना है ना, तो देखो करते हैं अब कमाल, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, हमें जीरो पुट करना है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में -2, टाइम लगाया t, देखा तो हुआ चमत्कार, आंसर आया 2.5 सेकेंड, अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, कि सर जी आपने तो सही बोला, टाइम तो पूछा है 3 सेकंड पे, डिस्टेंस पूछा है, लेकिन इसकी तो वेलोसिटी जीरो हो जा रही है टाइम t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड पे ही, लेकिन एक्सेलरेशन जब अपोजिट है तो इसका मतलब पार्टिकल कैसे चल रहा है अगले 0.5 सेकंड, कैसे चल रहा है, सीधा या
अब देखो, हाँ यही हुआ। अब देखो मतलब हुआ क्या कि तुमने शुरुआत किया यहाँ से, बहुत अच्छा काम किया तुमने, शुरुआत कर दिया। सर जी शुभारंभ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे एक्सेलरेशन थी इसकी a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपोजिट डायरेक्शन में। जब वो टाइम क्रॉस करता है कितना देर का, 2.5 सेकेंड का, ठीक है ना, वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, अभी कैलकुलेट कर लेंगे वो डिस्टेंस, ठीक है। s इन t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड में यहाँ पे आके इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है पार्टिकल, वो कितनी हो जाती है, जीरो। लेकिन वेलोसिटी जीरो तो हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन की, नहीं ना। तो क्या करेगा पार्टिकल, यहाँ से टर्न करेगा। पार्टिकल क्या करेगा, टर्न। और टर्न करने के बाद ट्रैवल करेगा इधर की ओर, है ना। कितना ट्रैवल करेगा, तो ये t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड तक ट्रैवल किया। अब यहाँ से लेके पहले तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करो, t इज इक्वल टू 2.5 में, फिर कैलकुलेट करो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस इन t इज इक्वल टू 0.5। जब तुम t इज इक्वल टू 0.5 निकाल लेते हो, इन दोनों को ऐड करो, तब मिलेगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। 0.5 कैसे, सॉरी एक बार बताओ। तुम खुद देखो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितने टाइम पे जीरो हो रही है, कितने टाइम बाद जीरो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जीरो हो जा रही है। 2.5 सेकंड कितने टाइम पे पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कितना टाइम का, कितना टोटल टाइम का, 3 सेकंड का। 3 सेकंड माइनस 2.5 कितना हुआ, 0.5। तो एक्स्ट्रा 0.5 ही ट्रैवल कर रहा है ना अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। ठीक है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पे तो 2.5 में डायरेक्टली हम डिस्प्लेसमेंट ही निकाले, वही डिस्टेंस होगा। तो इस बराबर ut 5 इंटू 2.5 प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस ऑफ 2 इंटू टी स्क्वायर विच इज 2.5 स्क्वायर। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, ठीक है। तो डायरेक्ट जो तुम्हारे पास आएगा वो 6.25 मीटर आता है। कितना आता है, 6.25 मीटर। ये तो डिस्टेंस तुम्हारा कहां तक हो गया, 2.5। अब 0.5 में हम कुछ ट्रेवल कर रहे हैं, डिस्टेंस है कि नहीं। तो एस बराबर क्या लिखूंगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन जब तुम, हाँ 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 ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी समझो अच्छे से। मैं क्या बोला, ये जो डिस्टेंस है ये तुमने कहां से कहां निकाला, यहां से लेके यहां तक जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई टोटल टाइम में 2.5 सेकंड। उसके बाद पार्टिकल रिटर्न मारता है 0.5 सेकंड के अंदर, वो यहां से लेके यहां तक आता है ना। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जब हम डिस्प्लेसमेंट 0.5 सेकंड के अंदर फाइंड आउट करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, नहीं पुट करेंगे, बताओ जरा, है ना। यस, तो जीरो, ये तो टर्म जीरो हो गया। सो हाँ, ए ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और टी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 है। देखो अब तुम ए की वैल्यू उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, यस करेक्ट। और टी की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5, जो 0.5 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 0.25 मीटर। देखो कितनी आई, 0.25 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, समझो अच्छे से, तो पर्टिकुलर ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये कितना है तुम्हारे पास, 6.25। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.25। इसीलिए जब तुम ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 6 मीटर आ रहा है, जो तुम क्लिक करके आए हो। और नेट रिजल्ट कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस अगर ट्रैवल पूछा जाए, 3 सेकेंड। हाँ, सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6। तो तुम्हारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6.25 प्लस 0 पॉइंट यहाँ पे 25 है ना, तो इसका मतलब क्या, 50 मीटर्स। कितना आंसर आया, 6.50, जो कि ऑप्शन सी दिया हुआ था, नीट 2016 का क्वेश्चन। सुनना है कि नहीं है बात, और जेई 2011 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ठीक है, ठीक है ना, एक मिनट,